नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। दमोह जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश के कारण सर्दी बढ़ गई है। इससे जनजीवन भी प्रभावित हो रहा, वहीं बारिश के कारण नुकसान होना भी शुरू हो गया। दरअसल इस समय जिले के कई ब्लॉक में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी चल रही है। गुरुवार और शुक्रवार को हुई बारिश के चलते यहां रखी लाखों रुपए की धान पानी में भीग गई। इससे शासन को काफी नुकसान हुआ, लेकिन धान के भीगने में खरीदी करने वाले प्रबंधकों की लापरवाही भी सामने आ रही, क्योंकि पिछले 15 दिनों से मौसम खराब चल रहा है। इसके बाद भी धान को पानी से बचाने के लिए किसी भी प्रकार का इंतजाम नहीं किए गए। ऐसे में बारिश होने पर खरीदी केंद्र पर रखी धान भीग गई। जम्मू कश्मीर में पिछले साल रिकॉर्ड 2 करोड़ पर्यटक आए। यह पिछले 77 साल में सबसे अधिक है। यहाँ अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 4 साल में केंद्र शासित प्रदेश में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। इससे रोजगार बढ़े हैं, होटल उद्योग फल फूल रहा है। पिछले वर्ष यहाँ 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पतंजलि गुरुकुलम की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से शिलान्यास समारोह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि पतंजलि योगपीठ का 29वां स्थापना दिवस और स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती तथा गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद की जयंती अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभाग के बंटवारे के बाद भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल किया है। भाजपा ने देर रात अधिकारियों के फेरबदल की लिस्ट जारी की। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 72 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। 36 जिलों के कलेक्टर बदले गए। इसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के भी 121 अधिकारियों की इधर उधर किया गया है। भाजपा ने देर रात अधिकारियों के फेरबदल की लिस्ट जारी की है। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी को न्योता देने के साथ शुक्रवार को सद्भाव प्रगाढ़ करने की नई पहल शुरू की गई। इसे अयोध्या से ही शुरू किया गया। दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद कई दशक तक चला। पहले इसके मुद्दई हाशिम अंसारी थे, बाद में उन्होंने पैरोकारी की कमान अपने बेटे इकबाल अंसारी को सौंप दी थी। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। खास बात यह है कि विवाद के दौरान मुद्दई रहे इकबाल के पिता हाशिम अंसारी न्यायालय में पैरोकारी करने दिगंबर अखाड़ा के महंत परमहंस रामचंद्र दास के साथ जाते थे। दोनों मित्र थे, जबकि वह विपक्ष से पैरोकारी करने वाले थे। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी अशोक लीलैंड का लखनऊ स्थित प्लांट अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जमीन आवंटन की प्रक्रिया 2 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। इसी के साथ स्कूटर्स इंडिया की जमीन से यूपी से पहले ई-बस का उत्पादन शुरू हो जाएगा। अशोक लीलैंड ने पहली बार यूपी में कदम रखा। रिकॉर्ड समय में MOU के बाद कंपनी को लखनऊ और प्रयागराज में भूखंड दिखाए गए थे। पहले कंपनी ने प्रयागराज में रुचि दिखाई, क्योंकि वहां जमीन की उपलब्धता के साथ साथ अन्य फायदे भी दिख रहे थे। लेकिन वाहन बनाने के लिए सहयोगी इकाइयों की संख्या नगण्य होने की वजह से लखनऊ ने बाजी मार दी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में 8 विकेट से जीत हासिल की। उसने सिडनी में खेले गए मैच को जीतकर सीरीज में पाकिस्तानी टीम का 3 से सफाया कर दिया। इसका फायदा कंगारू टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के अंक तालिका में भी मिला। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले स्थान पर पहुंच गए। उसने भारत को दूसरे पायदान पर धकेल दिया। 2 दिन में यह दूसरा अवसर है जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत से नंबर 1 का ताज छीना। इससे पहले शुक्रवार 5 जनवरी को उसने ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत को पीछे करते हुए पहला स्थान हासिल किया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दुनिया भर में स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाता हुआ देखा जा रहा। अध्ययनों में पाया गया है कि नया वेरिएंट JN.1 अधिक संक्रामकता वाला है। लिहाजा कई देशों में पिछले दिनों मरीजों की संख्या में तेज उछाल दर्ज किया गया। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर में कोरोना पीक पर पहुंच गया है। इसके अलावा अमेरिका में विशेषज्ञों ने संक्रमण की एक और संभावित लहर को लेकर लोगों को सावधान किया है। कई अन्य देशों में भी दैनिक संक्रमण के मामले पिछले 1 साल के रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं।
ने पश्चिम बंगाल के चर्चित राशन घोटाले में टीएमसी नेता और बोनगांव नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आघा को गिरफ्तार किया। शंकर आघा को बंगाल के उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी की एक टीम शुक्रवार को शंकर आघा की ससुराल शिमुल तला भी पहुंची थी। शंकर आघा की ससुराल में ईडी ने करीब 7 घंटे छापेमारी की। इसके बाद शुक्रवार देर रात टीएमसी नेता शंकर आघा को गिरफ्तार कर लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। कोहरे के कारण आम जन से लेकर यातायात प्रभावित हो रहा। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। पूरे दिन कोल्ड डे स्थिति बनी रही। शनिवार को भी हवाओं की दिशाओं में बदलाव से तापमान में कुछ बढ़त होने की उम्मीद है। शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।